अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? होपफुली ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों से यहाँ पर एक सीक्रेट रेसिपी शेयर करने गई थी दही जमाने का। और दही को मैंने ना वार्म करके थोड़ा सा करके उसको दही के ना अंदर थोड़ा सा दही डाल दिया था। और सुबह को जब मैंने चेक किया और वाकई वाकई इतना कमाल का जमा था ना। इसमें क्या करना चाहिए कि हरी मिर्च जो सी होती है ना, उसकी डंडी उतार के ना उन दोनों को ना अंदर रख देना चाहिए। तो मैं कहती हूँ जैसा भी दही हो वो जम जाता है। जैसा भी हो, गर्मियों में अक्सर यही शिकायत होती है कि दही जमना नहीं है, सही खट्टा हो गया है ये वो, लेकिन ना बहुत कमाल का रहता है। दही खट्टा भी नहीं होता, जितनी देर मर्ज़ी पड़ा रहे। इतनी देर भी वैसे नहीं रख रहा, वैसे मैंने जल्दी उठा लिया था। अच्छा, ये हमारे घर में सुबह-सुबह जलेबियाँ आई थी और उन्होंने घर में बनाई थी सुबह-सुबह। मैंने कहा ये कौन लोग हैं जो बना लेते हैं, और हमारे घर भी आईं। और सुबह को मेरा दिल कर रहा था कि मैं क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने हाफ़ फ्राई एग बनाया था। और हाफ़ फ्राई एग मेरा सबसे ज़्यादा फ़ेवरेट है, और जब मुझे मौका जब मिले ना तो मैं इसको लाज़मी बना के खाती हूँ नाश्ते में। तो ना वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन मैं जब मेरा दिल करे मैं यही बना के खाती हूँ। मुझे दूसरा ऑमलेट वाला एग की बजाय ना यही अच्छा लगता है। और ये दोपहर को हम लोगों ने दही भल्ले बनाए थे, कुछ मैंने चॉप करके रख लिया था। फिर एंड पे मैंने दही को मैश करके और मिक्स करके सारा कुछ डाल डूल के मैंने इसमें सारी चीज़ें डाल दी थी। वैसे हमारे घर में दही भल्ले इसलिए ज़्यादा बनते हैं क्योंकि दही एक्स्ट्रा पड़ा हो या दूध एक्स्ट्रा पड़ा हो तो उसको दही बना के फिर दही भल्ले बना लेते हैं। इस वजह से हमारे घर पे बन जाते हैं कुछ ये मौके होते हैं, और कुछ गेस्ट की वजह से बन जाते हैं। बस इस तरह ना एक दिन का गायब छोड़ के ना बन ही जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं ना अपनी अलमारी ऑर्गेनाइज़ कर रही थी। यहाँ पे इनके मेरे मियाँ के कपड़े होते हैं और ऊपर मेरे होते हैं, उससे ऊपर मेरी शॉल्स वगैरह और स्टोलर वगैरह पड़े होते हैं। उनको मैंने अभी ऑर्गेनाइज़ नहीं किया था, इतना ही मुझे टाइम मिला था ऑर्गेनाइज़ करने को। मैंने कहा जब चीज़ें निकालते हैं तो ना सारी इधर, काफ़ी देर हो गई थी, मैंने इसको किया नहीं था। और इनके पापा शाम को आए थे और यहाँ पर हमारे लिए सरप्राइज़ था। एक तो इनके पापा ने इनके लिए ड्रेस लेके आए थे, और एक जैसे सूट थे इन दोनों के ना, ट्रैक सूट थे, और जो कि मुझे बड़े ही पसंद आए थे। डिसेंट डिज़ाइन था और डिसेंट ही था इनका कलर वगैरह। और साथ में शाही मेवा था, और वो कहते थे कि उनको वहाँ पड़ी हुई है, एमी कोई खाता है नहीं है, तो मैं फिर यहाँ पे ले आया। अच्छा, मुझे याद आया कि शाही मेवा घर पड़ा हुआ है, मैंने उसको काफ़ी देर से नहीं देखा। और वीडियो रिकॉर्ड करने का देखो ये फ़ायदा हुआ कि चीज़ें पड़ी हुई हैं, नज़र पता लग जाता है। और शाम को मैंने बनाई थी कढ़ाई बनाई थी, और जो कि मैं कुकर के अंदर ही बना रही थी, बाद में इसको कढ़ाई में शिफ्ट किया था, इतना रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिला। उसके बाद मैंने ये सुबह का टाइम है, और यहाँ पर मैंने कुरान पाक और नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी। हमारे घर में कोलीग्स की तरफ से आए जामनू आए थे, और हमने कहा कोई ना कोई इसका स्पेशल चीज़ बना ली जाए। चलो, लोग दूसरे भी, वैसे मैंने देखा था इसकी ना जामनू का ना पानी बनता है, तो मैंने इसका ना पानी बना के चेक किया था आया कैसा बनता है। पहले मैंने थोड़ा सा बना के देखा, और इसका टेस्ट ना थोड़ा सा फालसे की तरह का आता है, लेकिन उसके बाद ना मुंह थोड़ा सा खुरदरा सा अंदर से हो जाता है, जैसे जामुन खाने के बाद हो जाता है। लेकिन ये है कि मज़े का लगा था, और ट्राई लाज़मी करना आप लोग भी, मुझे अच्छा लगा था। इसके बाद पुदीना भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, मैंने पुदीना नहीं डाला था। इसके अंदर लेमन और काला नमक और दूसरा वाइट नमक दोनों मिक्स करके इसके अंदर ऐड किए थे, और अच्छा लगा था पीने में। और फिर मैंने इसको मज़ीद और बनाया था। हमको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि साथ में मैं क्या बना के दूँ। फिर उसने फरमाइश की कि मम्मा मुझे चिप्स बना दें, चिप्स खानी है। फिर मैंने इसके लिए चिप्स काट के रखी, और उसका जब पानी सारा उसका निकल जाता है, नमक लगा के रख देती हूँ, जब उसका स्टार्च सारा निकल जाता है फिर बाद में इसको बनाती हूँ। लेकिन उसके लिए मसला ये हुआ था कि हमारी गैस चेक करने वाले आ गए थे, और चिप्स बेचारी अंदर ही पड़ी रही, और फिर मैंने काफ़ी देर शाम रात को जाके इसको बना के दी है। रात को हम कुलीग की तरफ गए थे, और उन्होंने हमारे लिए स्पेशल पिज़्ज़ा मंगाया था, लार्ज अपने लिए और हमारे लिए भी। और एक फजीदा फ्लेवर था और एक कबाब का रस था। देखो, मैंने इनके बाबा की हंडिया दोनों तैयार कर दी थी। एक तो मैंने चने की दाल और मटर बनाए थे, और साथ उसके बॉयल्ड राइस लाज़मी बनते हैं जब कोई दाल बनती है, क्योंकि उन्होंने साथ लेके जाने हैं तो उनको बहुत पसंद है। तो फिर सुबह को इसका नाश्ता कर लेते हैं जाते हुए, और साथ में एक शिमला मिर्च बना के दी थी। और यहाँ पर उनके बाबा चले गए थे, मंडे का दिन है ये, और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी कि साथ में न्यूज़ भी सुन रही थी कि बारिशें इतनी ज़्यादा हो रही हैं। और साथ में मैं फ्रूट्स, आपको पता है जो लोग भी व्लॉग देखते हैं, मैं लाजमी सुबह टाइम फ्रूट्स खाती हूँ, और बारिशें हर जगह बहुत ज़्यादा हो रही हैं, ननकाना में भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। लाजमी यहाँ पर पीच खाने के लिए मांगा था, मैंने उसको दे दिया, लेकिन उसने एक दो बाइट्स ली थी, बाद में बाकी ली नहीं। और बस बच्चे ऐसे ही करते हैं कि बस शौक़ से ले लेते हैं चीज़, लेकिन खाते नहीं है। अल्लाह करे ये खाने लग जाए, फ्रूट्स लाजमी है बच्चों के लिए। तो ये बच्चा बिल्कुल भी मेरे बगैर नहीं रहता। मैं जहाँ जाती हूँ 1 मिनट के लिए भी इससे दूर होती हूँ, ये फ़ौरन मेरे पीछे चला आता है। पूरे घर में ढूँढना शुरू कर देता है, ये कहाँ चली गई। अभी जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी मेरे पीछे-पीछे, मैं स्टॉप, जब ये बोलना शुरू हो जाता है फिर मैं स्टॉप करके फिर दोबारा रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। बड़ी मुश्किल मैंने ये रिकॉर्डिंग की है, और ये ना मैं जहाँ
कार्टून का इतना शौकीन है कि कार्टून छोड़ के मेरे पीछे आ जाता है, भई इतना है ये बच्चा। आप लोगों ने इस वीडियो में नोटिस किया होगा कि साद इस वीडियो में कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह ये है कि साद अपनी दादों के साथ गया हुआ है अपनी नानों के पास, और वो वहाँ पर इंजॉय कर रहा है। उनकी वीडियोस बना बना के सेंड करते हैं, आगा बच्चा जी खेल रहा है इधर, इंजॉय फुल माहौल में है। और साथ उसकी कज़नें भी हैं छोटी छोटी, और ये मेरे अब्बू हैं, और वो इनको पार्क लेके गए हुए हैं खेलने कूदने के लिए, और सारे गए हुए हैं। मौसम अच्छा हो गया था तो बाहर गए हुए हैं आउटिंग पे। मैं बाद में इनके लिए बना रही थी, इनके बाबा के कपड़ों को लगाने के लिए माया बनाई थी, क्योंकि उनके कपड़े जब इकट्ठे हो जाते हैं सारे तो फिर उसको मैं सब जब इकट्ठे होते हैं फिर ही लगाती। अच्छा, इसको बनाने का तरीका ऐसे ही है जैसे हर किसी का तकरीबन ना डिफरेंट तरीका है। कोई किसी तरह बनाता है, कोई किसी तरह। ये मैं ऐसे बनाती हूँ जैसे कस्टर्ड बनता है। पानी पहले अच्छे से बॉयल जब आ जाता है, फिर इसके अंदर मैंने ना उसको जैसे कस्टर्ड में नहीं डाल के पानी में उसको कर लेते हैं, फिर तब तक उसको डाल देती हूँ, फिर इसको तब तक घुमाती रहती हूँ जब तक ये बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट फॉर्म में ना आ जाए, तो तब भी मैं उसको उतार लेती हूँ। फिर मुझे समझ नहीं आ रही थी नेक्स्ट डे कि मैं क्या बना के खाऊँ, तो मैंने कहा चलो अम्मी बना के देती होती थी बेसन की टिक्कियाँ, और वो मैंने एक आलू क्रश किया और बाकी एक प्याज डाला, बाकी हरी मिर्च डाली, क्रश करके सारी ये मैंने बना ली थी। अच्छा, ये मैंने ना फर्स्ट टाइम ट्राई की थी, और शुक्र अल्लाह का सही बन गई थी। और ये बस मैंने और मुआज़ ने बड़े शौक़ से खाई है, और मुआज़ ने माशाल्लाह से शौक़ से खाई है। और अम्मी बना के देती होती थी। मुझे याद आया कि अम्मी हमें बेसन की, जब हम छोटे थे तब फिर मैंने अम्मी को कॉल मिलाई, अम्मी वो कैसे बनाते होते थे वो मुझे थोड़ा-सा बता दें। मैंने फिर बनाई, लेकिन इसकी तो पिक्चर मैंने ना वो सेंड भी की थी। कहते बहुत मज़े की लग रही हैं, मैं जब मैं आऊँ फिर तब बनाना। अच्छा, ये मुझे ये ठीक लग रहा था, मैंने इसमें पानी डाल के ना और इसको ज़रा लिक्विड इसका कर लिया, क्योंकि अम्मी पतली ही बनाती होती थी। ज़्यादा थिक बनाएँगे तो वो हार्ड हो जाएँगी, जैसे पकोड़े बनाए हैं वैसे लगेगा। शाम को ये ना कुलीग्स के घर से राइस आए थे, और गोभी वाले राइस आप लोगों ने कभी खाए हैं गोभी वाले राइस? वैसे मैंने फ़र्स्ट टाइम गोभी वाले राइस खाए हैं, जो कि मज़े के लग रहे थे मुझे बहुत ज़्यादा, और मुआज़ ने शौक़ से खा लिए थे। और हमारे ननकाने में ना तकरीबन रोज़ सुबह ही बारिश होती है, रात को नहीं होती, सुबह मॉर्निंग में बारिश होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से अच्छा मौसम हो गया, इतनी तेज़ बारिश हो रही है कैमरे में शायद आपको पता ना लगे। तब नेक्स्ट व्लॉग के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा।